नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं है। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, यह यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी की परीक्षा के लिए, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की परीक्षा के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह पूरा का पूरा जो कोर्स है 2800 से 3000 क्वेश्चन की सीरीज है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें आपको पूरा 2800 से 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी मिलेगी, नोट्स मिलेगा। तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, आप मैसेज कर लीजिएगा। यह जो चार्ज है, इसका पूरा चार्ज है वो 2499 रुपया है। 2499 रुपये चार्ज है। कंप्लीट हिस्ट्री का पूरा कोर्स जो है आपका, यह आपका 2499 रुपया है। इसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी कंप्लीट कराई जाएगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको 3000 क्वेश्चन की मिलेगी और लगभग 1 ईयर तक यह आपका फुल सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक है, तो 2499 रुपये का कोर्स है। यहाँ पर जो आप यह देख रहे हैं, आप यहाँ पर 1499 का कोर्स देख रहे हैं, ये आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, तो इसे नजरअंदाज करते हैं। मतलब कंप्लीट जो है आपका 2499 रुपये में है। अगर आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी करना चाहते हैं तो यह आप ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह दूसरी टेस्ट सीरीज है यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की परीक्षा के लिए हिस्ट्री की। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। हर सीरीज में आपको 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इसे आप ख्याल जरूर रखिएगा। हर क्वेश्चन में 10 सीरीज मिल रहे हैं हर टेस्ट में। तो प्रश्न संख्या 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताना है। मुद्राओं के उत्पादन में, कांसी के औजार के, कपास के या जौ के? तो किसके उत्पादन में हड़प्पावासी प्रमुख थे? तो कपास के उत्पादन में। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी जो थे प्रमुख स्थान रखते थे। प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल हड़प्पा है, जो मॉन्टगोमरी जिले के पंजाब में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर है वो कौन सा है? तो वह है लोथल। लोथल। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। लोथल हड़प्पा काल का प्रथम का पत्तन बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल जो है 214 गुणे 36 गुणे 3.3, इतना, जैसे इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा, यह है, इतना बड़ा बंदरगाह है ये। इसका क्षेत्रफल मैं बताया हूँ आप लोग को। देसलपुर और सुरकोटदा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब मोहनजोदड़ो जो था जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा क्षेत्रफल था वाला नगर था और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। लेकिन इस समय अब यह फार्मूला बदल गया है। इस समय आपका राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला हड़प्पा काल का नगर है, राखीगढ़ी। प्रश्न 14 देखिएगा। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? पैमाना कहाँ मिला है? हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। पैमाने की खोज ने सिद्ध कर दिया कि हड़प्पावासी माप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज प्रमाणित होती है। हड़प्पावासी 16 के गुणज में का प्रयोग अधिक करते थे माप के लिए। रैखिक माप जनक हड़प्पावासी थे। हाथ भी माप की इकाई थी। चंद्रोड़ू सिंधु प्रांत में सिंधु तट पर अवस्थित थी। तो चंद्रोड़ू जो था वह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। चंद्रोड़ू नगर। चंद्रोड़ू से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। तो लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, चंद्रोड़ू से सुई मिला है, कंघी मिला है, सौंदर्य प्रसाधन मिले हैं।
ठीक है, चंद्रोड़ो से। मन के बनाने यानी खिलौना उद्योग का केंद्र भी चंद्रोड़ो था। चंद्रोड़ो से क्या है, चंद्रोड़ो से खिलौना उद्योग भी प्राप्त हुआ है और मन के बनाने के कारखाने भी चंद्रोड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 15 देखिएगा, हड़प्पावासी समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पावासी जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था। वो चारों वर्ग क्या थे? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लें। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यह कुल 4 वर्ग थे हड़प्पा काल में। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पावासी समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। प्रश्न 16 देखिएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन सभी नामों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता है, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, तो तीनों का प्रयोग होगा। तो इनमें से कोई नहीं दिया तो भाई ये कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये तीनों हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता नहीं, ये होगा हड़प्पा सभ्यता होगा इसे, क्योंकि हड़प्पा में ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहले अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाएगा। इस सभ्यता के साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे तो इसकी विशाल महल और मंदिर तो नहीं होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ये देवियों देवताओं की पूजा करते थे। हाँ बिल्कुल, पशुपति की पूजा करते थे, माता देवी की पूजा करते थे, युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यह तो आर्यों की सभ्यता थी। ठीक है, तो कौन सा सही है? तो विकल्प 2, केवल विकल्प 2 सही है, मतलब विकल्प ए। देवी माता या माता देवी की पूजा सिंधु सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण है। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त माता देवी की मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। प्रश्न 18 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष होती है? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में? तो 1901 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का प्रथम स्थल हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिले के, देखिए अब यह जिला बदल गया है, अब यह साहिवाल जिला है, ध्यान रखिएगा साहिवाल जिला अपडेट रही है, साहिवाल जिले में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। प्रश्न 19 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, वे गाय को पवित्र मानते थे, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी, उन्होंने पशुपति का कार्य का सम्मान करना आरंभ किया था। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। प्रश्न 20 देखिएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के युग के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो क्या थी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति? तो उचित समतावादी, विकल्प 1 जो है वो आपका सही है। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पा वासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे इसलिए माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में केंद्रित था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। और जिनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज ज्वाइन करनी है या यूजीसी नेट की सीरीज ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और कंप्लीट हिस्ट्री अगर आपको चाहिए, पूरी हिस्ट्री की तैयारी करनी है, इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी, एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको पूरी टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको इसकी प्राइस है 2499 रुपया। यह 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है इसका।
तो जिनको भी चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। धन्यवाद आप लोग को।